ये कल कल वाले चक्कर में तो मैं वो नहीं कहता यार, एक फकीर आता है मार्केट में आप ही, तो वो बोला यार अल्लाह के नाम पे दे दो इस तरीके से ना, तो बंदा बोलता है कल आना बाबा। वो बोलता है यार कल के चक्कर में तो मेरे मार्केट में करोड़ों फंसे हुए हैं, जहां जाता हूँ बोलते कल आना, जहां जाता हूँ बोलते कल आना, ना ये कल आती है और ना मेरे पैसे आते। बंदा कैसीनो में एंट्री फीस देता है 100 रुपीज, ठीक है। जो भी उसकी जेब में अब अमाउंट है वो जीत के कर रहा है डबल, आउट होने के भी दे रहा है वो 100 रुपीज। आपने ये कितने मिनट में सॉल्व करा था? 5 सेकंड बहुत ज्यादा है अभी। तो भाई हमें एक दिन लग गई। एक दिन में भी सॉल्व थोड़ी हुआ है। आंसर तो मैं दे रहा हूँ, वो भी नहीं आया इनको तो आंसर। बाकी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू ब्लॉग। क्या हाल है आप सब, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो भाई सुबह हो गई है, अब निकलते हैं ऑफिस के लिए और बच्चों को आज देना है लास्ट व्लॉग वाले क्वेश्चन का आंसर। बट कल भी बहुत आप ही ने रात को दिमाग लगाया है, अन्नू भी लगी हुई थी। मैंने बोला भाई सो जाओ, सुबह टेस्ट है, स्कूल में पेपर की तैयारी कर रहे हो, पेपर होने वाले कल मैं बता दूंगा आप लोगों को। आप दिन में सोचना, अपने स्कूल में जाके दोस्तों से भी पूछना, और साथ में आप लोगों को भी मैंने कहा हुआ है, तो आप लोग भी उसका आंसर ढूंढो। सही, अभी तक मुझे किसी ने उसका सही आंसर दिया नहीं है वैसे। तो आज के व्लॉग में इंशाल्लाह आज रात को मैं आप सबको उसका आंसर दूंगा, बच्चों को भी बताऊंगा, आप सबको भी बताऊंगा। तो आप लोगों ने भी ये व्लॉग पूरा देखना। मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन था यार, लेकिन अभी तक अफसोस है किसी ने मुझे उसका आंसर नहीं दिया। चलो फिर देखते हैं, इंशाल्लाह रात को आके बच्चों को भी बताते हैं और आप सबको भी बताएंगे। तो ये व्लॉग पूरा देखना है, व्लॉग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबानी है, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके। इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आ रहे हैं यार, और सीखने की भी लेकर आ रहे हैं, तो ज़रूर देखो। और भी मतलब फैमिली व्लॉगिंग है, बच्चों को भी दिखाओ, आगे भी शेयर करो, कंटेंट बताओ हमें भी, ताकि हम भी उस पर काम करते रहें। चलो फिर इंशाल्लाह रात को मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों बस अब निकल गए घर के लिए, घर पहुंचते हैं। आज तो आप लोगों को देना है जवाब उस सवाल का जो हमने लास्ट व्लॉग में पूछा था। बच्चों की भी दिन में कॉल आई थी, आप ही की भी, और अन्नू भी कह रही थी भाई वो भी बड़ा ढूंढ रहे हैं, उनको भी अभी तक आंसर नहीं मिला। और मुझे कमेंट्स में भी किसी ने भी अभी तक आंसर का नहीं दिया इसका। सभी सोच रहे हैं यार, कोई भी इतना इंटेलिजेंट बंदा नहीं मिला अभी तक शायद हमें सब्सक्राइबर जो जवाब दे देता है। यार इतना इजी सवाल है वैसे। चलो घर पहुंच के फिर आप लोगों को भी इसका आंसर देते हैं और बच्चों को भी। दोस्तों मैं आ गया हूँ घर पे। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को भी एक क्वेश्चन दिया था और बच्चों को भी दिया था, तो बच्चे अभी मेरे से पूछ रहे हैं उसका आंसर क्या है। अब मैं उनके साथ, देखो पहले मैं उनसे पूछते हैं बच्चों से कि उन्होंने क्या क्या सोचा है, इसका आंसर उनको क्या लगा। वो सारी अभी गपशप चल रही थी, तो मैंने बोला चलो ब्लॉग में भी बताते हैं, दिन में भी। हाँ भाई देखते हैं। अभी बच्चे बैठे हैं, अभी तक सोच रहे हैं। आज भी बोर्ड मोड निकाला हुआ हमने, सोच रहे भाई इसका आंसर क्या है। बेगम भी सोच रही है क्या आंसर है, उन्होंने भी सोच के रखा हुआ है। उनसे भी पूछते हैं उनको क्या लगा है। पहले मैं इनको तरीके से ना दोबारा बोर्ड पे वो आंसर क्वेश्चन लिखता हूँ, सही है। फिर इनसे पूछेंगे ये क्या क्या उसका जवाब देते हैं, क्या उनको क्या लग रहा है इसका आंसर क्या है। कल वाले 1000 रुपए का करते हैं ना, आज वाले पे चलो आपको 1000 रुपए पक्के। आप खाता बनाओ एक, उस खाते में लिखते जाओ मेरे एक नाम पे पैसे सारे, सही है। चलो भाई बोर्ड साफ करो। हाँ ये कल वाले चक्कर में तो मैं वो नहीं कहता यार, एक फकीर आता है मार्केट में आप ही, तो वो बोला यार अल्लाह के नाम पे दे दो इस तरीके से ना, तो बंदा बोलता है कल आना बाबा। वो बोलता है यार कल के चक्कर में तो मेरे मार्केट में करोड़ों फंसे हुए हैं, जहां जाता हूँ बोलते कल आना, जहां जाता हूँ बोलते कल आना, ना ये कल आती है और ना मेरे पैसे आते। चलो भाई फिलहाल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। आप लोगों ने भी क्या सोचा हुआ है वो भी बताऊंगा, सारे जो जो कमेंट्स आए वो भी मैं बताता हूँ सारे इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ी देर में। चलो भाई दिखाओ, मैं लिख के बताता हूँ आपको क्वेश्चन क्या है। बाबा लिख रहे हैं सवाल। अब मैं इनको सवाल पहले लिख के बताता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है। सवाल हमारा ऐसा है कि हम दिखा रहे हैं 3 कैसीनो, ठीक है। ये हो गया पहला, फर्स्ट, ये हो गया सेकंड कैसीनो, ठीक है, और ये हो गया थर्ड कैसीनो, तीसरा। ये हो गया 3 कैसीनो। सवाल हमारा ऐसा है कि भाई बंदा कैसीनो में एंट्री फीस देता है 100 रुपीज, ठीक है। जो भी उसकी जेब में अब अमाउंट है वो जीत के कर रहा है डबल,
आउट होने के भी दे रहा है वो 100 रुपीज। फर्स्ट कैसीनो में, सेकंड कैसीनो में भी वो इन हो रहा है 100 रुपीज दे के। जो उसकी जेब में अमाउंट है उसको वो डबल कर रहा है जीत के। आउट होने की फीस दे रहा है 100 रुपीज। थर्ड कैसीनो में भी एंट्री फीस दे रहा है वो 100 रुपीज। जो उसकी जेब में अमाउंट है उसको जीत के वो कर रहा है डबल, और आउट होने के दे रहा है 100 रुपीज। जब वो ये 100 रुपीज पे करता है तो उसके बाद बाहर निकलने के बाद उसकी जेब में है नील, जीरो, कुछ भी नहीं है। सवाल ये है कि जब वो इस कैसीनो में इन हो रहा था फर्स्ट में, तब उसके पास कितने पैसे थे? टोटली 300 रुपए। अगर 600 भाई रुपए, 300 थे। 100 रुपए। यार, 100 रुपए उसने दे दिए, उसके पास 200 अगर रुपए आपकी बात मान लेते हैं कि उसके पास 300 रुपए थे, अगर उसके पास 300 होते तो वो 300 में 100 रुपए अंदर आने के देगा, उसके पास बचेंगे 200। 200 को वो डबल करेगा तो उसके पास हो जाएंगे 400। आउट होने के वो देगा 100 रुपए, तो उसके पास कितने रह जाएंगे? 300। यानी कि इस कैसीनो में इन होते थे कुछ आपके रोज उसके बाद कितने थे? 300। 300 चलो हमने यहाँ लिख लिया कि उसके बाद 300 थे, ठीक है। 300 के बाद 100 चले गए, 200 रह गए, 200 को डबल करेगा तो हो जाएंगे 400। 100 पे 12 आने अच्छा। देगा तो फिर उसके बाद यहाँ पे भी 300 ही बच जाएंगे। फिर वो 300 में से 100 देगा यहाँ पर, उसके बाद 200 रह जाएंगे, 200 को फिर डबल करेगा तो 400। फिर 100 बाहर आने के देगा तो फिर भी यहाँ पर 300 बच जाएंगे। फिर 100 अंदर आने के देगा, 200 को डबल करेगा तो फिर 400 हो जाएंगे। उसके बाद तो 400 में तो 100 देगा तो उसके बाद तो यहाँ 300 बच जाएंगे एंड में। लेकिन एंड में कुछ भी एंड नहीं में कुछ बचना। नहीं बचना, एंड में बचना है 0। तो इसका मतलब 300 गलत आंसर है। मैं बताऊं? अंजलि रेस्टोरेंट को ना गलता ना छोटा बना। भाई सोचो 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 सोचो। क्या आंसर है? 600। 600 ज्यादा हो जाएगा। 300 से आप ही नहीं हो रहा तो 600 से कैसे होगा? 600 तो बहुत ज्यादा 100 हो रुपए थे जाएगा मेरे उसके पास, 100 ही थे बस। 100 रुपए। भाई। अगर उसके पास 100 रुपए होते तो 100 रुपए वो अंदर आने के दे देगा, तो उसके पास तो यहाँ ही टेबल पे ही 0 रह जाएगा, तो वो बाहर निकलने के पैसे कैसे देगा? 50 रुपए थे। 50 रुपए आप ही 50 रुपए होंगे तो उसको तो अंदर ही नहीं आने देंगे। 100 रुपए 100 अंदर रुपए थे उसके पास। 150 100 रुपए। थे, 100 दे के वो इन हुआ। हाँ 150 फिर रुपए। उसने खेला, उससे जीत गया। कहाँ से? तो जब 100 दे के इन हो गया तो उसकी जेब में कुछ भी नहीं है तो जीतेगा कैसे? बाबा 150 रुपए थे। 150 रुपए आप ही, अगर वो 100 रुपए देके इन हो जाएगा तो फिर उसके बाद ले जाएंगे 50 रुपए, सही है। जीत के डबल करेगा तो 100 रुपए हो जाएंगे, वो 100 रुपए वो आउट होने के दे देगा, तो फिर इस कैसीनो में जाते वक्त तो उसके पास जीरो हो जाएंगे। आप वहां पे बताओ। कैसे इन होगा? 250 रुपए। भाई सोचो सोचो। लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए हैं, पता नहीं क्या क्या आंसर दिए हैं। मैं बार बार बता रहा था इनको भी और आप सबको भी, देखो इसके अंदर सिर्फ एक ट्रिक है, बस उस ट्रिक को पकड़ना है और आंसर सामने। अभी भी मैं आप लोगों को चलो एक चांस और देता हूँ। इसमें ट्रिक ये है, मैं ये बता रहा हूँ कि उसने जब लास्ट कैसीनो में 100 रुपीज फीस दी है ना बाहर निकलने की, तो फिर उसके पास हो गया नील, 0। यही ट्रिक है, अभी भी सोच लो, यहीं से आंसर पकड़ में आएगा। बताओ मैं 100 रुपए थे। 0 रुपए थे, उसके पास कुछ भी नहीं नहीं, था। अब मैं फाइनली आप लोगों को समझाता हूँ, अब गौर से देखना, सही है। उसके पास कुछ इसके भी नहीं ऊपर थे। नहीं पैसे उसके पास थे। मैं डायरेक्ट भी यहाँ पर आंसर लिख के आप लोगों को बता सकता हूँ। उसके पास थे 262 रुपए 50 पैसे। मुझे तो कितने थे बाबा? 262 रुपए 50 पैसे। 50 पैसे ही है। हाँ अब 50। चलो, मैं यहाँ से सवाल आंसर यहाँ से पकड़ में आता है नए बंदे के लिए। वैसे मैंने भी जब ये हल किया था ना आप ही, तो मैंने यहीं से इसको पकड़ा था। पता है कैसे? ट्रिक कैसी थी, सही है। तो अब मैं बताने लगा हूँ इसकी ट्रिक। देखो जैसे मैंने भी हल किया था, अब ये जब बाहर निकला तो इसके पास क्या था? 0। तो इसको हम उल्टा लेके चलते हैं ना, यानी जब यहाँ से वो अंदर था, लाइटें जलाओ तो, लाइटें चलो बोलो। लाइट आ गई है, लाइटें चालू कर लें। तो जब वो यहाँ से अंदर इन हुआ था तो उसके पास यहाँ इस वक्त थे 100 रुपीज जब वो बाहर निकल रहा था। मीन्स के जब वो टेबल पे बैठा हुआ था तो उसके पास थे 50 रुपए, जिसको उसने डबल करके 100 किया था, सही है। टेबल पे बैठा तो 50 थे, जब वो इन हो रहा था अंदर तो यहाँ उसके पास थे 150। जब वो यहाँ पर था तो बाबा 150 रुपए हुए। 150 यहाँ थे ना बेटा। फिर जब वो यहाँ था तो इसका मतलब यहाँ पर जब वो अंदर था तो उसके पास थे 250।
और ये 250 इसने यहाँ डबल किए थे, तो 250 का हाफ कैसे हो गया 125 रुपए। यहाँ 125 थे, उसके बाद टेबल पे बैठते थे, और जब इससे भी बाहर था तो उसके पास यहाँ पर थे 225, इस जगह पे उसके पास थे 225। मीन्स कि जब यहाँ पर उसने 100 लिए थे तो उसके बाद 225 थे, यहाँ उसके पास थे 325। 325 का हाफ करो, कितना हो गया 162 रुपए 50 पैसे। 50 पैसे क्या है? हाँ, और इसमें जब एंट्री फीस प्लस करोगे तो हो जाएगा 262 रुपए 50 पैसे। अब मैं आप लोगों को सीधे तरीके से भी समझाता हूँ, इधर आओ देखो। जब वो कसिनो से बाहर खड़ा था तो उसके पास कितने थे 262 रुपए 50 पैसे। अंदर जाने के उसने दिए 100 रुपए, उसके पास कितने रहेगा 162 रुपए 50 पैसे। टेबल पे बैठ के उसने डबल किए, तो 162 रुपए 50 पैसे का डबल करोगे तो हो जाएगा 325 रुपए। यानी उसने टेबल पे अपने पास कर लिए 325 रुपए। 325 पे माइनस 100 रुपए उसने दिए बाहर जाने के, यानी उस कसिनो से जब वो बाहर निकला तो उसके पास थे 225 रुपए। 225 रुपए क्या दिया लेकर था इसकी जेब में कितने थे? 262 रुपए 50 कोई पैसे। नहीं, इससे पहले क्या बताया था? कोई अमाउंट नहीं बताई थी। बताइए क्या 100 रुपए थे। यही है 262 रुपए 50 पैसे ही थे। क्या हो आपने गया? क्या बोला? वो कसीनो के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी जेब में पैसे थोड़ी पता है, मैंने बोला इन होने के उसने 100 रुपए दिए थे कसिनो के अंदर, फीस भरी है उसने 100 रुपए कसिनो में इन होने की। अच्छा, 262 रुपए 50 पैसे उसके पास थे कसिनो में इन होने की फीस 100 रुपए भरी उसने। 162 रुपए 50 पैसे उसके पास जेब में थे, तो टेबल पे उसने उसको डबल किया। तो उसके बाद 325 रुपए हो गया। बाहर निकलने के 100 रुपए दिए तो उसके बाद देगा 225 रुपए। नेक्स्ट कसिनो में जब वो पहुंचा तो उसके पास थे 225 रुपए। अंदर आने के 100 रुपए दिए, उसके पास रहेगा 125 रुपए। उसको उसने किया डबल, उसके पास होगा 250 रुपए। ठीक है, फिर बाहर निकलने के 250 में से उसने 100 रुपए दे दिए तो उसके पास रहेगा 150 रुपए। तीसरे कसिनो में जब वो इन हो रहा था तो उसके पास थे 150 रुपए। इन होने की फीस दी 100 रुपए, उसके पास रहेगा सिर्फ 50 रुपए। उसको उसने बैठ के डबल किया, यानी उसके पास होगा 100 रुपए। 100 रुपए उसने दिए बाहर निकलने के, तो उसके पास होगा 0 पैसे। इतना सिंपल है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इजी आप इजी। बाबा और ये आपने कितने मैथमेटिक है हमेशा ट्रिक का गेम, इसमें होती है ट्रिक। जहाँ बंदे ने ट्रिक पकड़ ली वहां उसका आंसर निकल आया। आपने ये कितने मिनट में सॉल्व करा था? 5 सेकंड बहुत ज्यादा है अभी। 5 तो भाई हमें एक दिन लग गई। एक दिन में भी सॉल्व थोड़ी हुआ है। आंसर तो मैं दे रहा हूँ, वो भी नहीं आया इनको तो आंसर। बाकियों का भी मैं बताऊंगा कमेंट्स के अंदर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाकियों के कमेंट्स पढ़ के कि उन्होंने क्या क्या आंसर दिया था। सही है भाई, इसको करते हैं 40। तो दोस्तों आंसर मैंने दे दिया है, आप लोगों को भी बता दिया और बच्चों को भी बता दिया क्या था उसका आंसर। बड़े भाई कुछ कमेंट्स में आए हैं, कोई कह रहा है मैं बताऊंगा, मुझे मालूम है मैं नहीं बताऊंगा। कोई कह रहा है मुझे पता है लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट ब्लॉग के बाद बताऊंगा। तो लेकिन किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया यार मुझे। बस सब बता रहे थे लेकिन सब अपने अपने तुक्के भी नहीं लगा रहे थे। मैं तो बोला था यार तुक्के ही लगा लो, है ना भाई, तुक्के ही लगा लो मुसलमानों, तुक्के में ही शायद किसी ना किसी का तुक्का लग जाता, लेकिन लोगों ने तुक्के भी नहीं लगाए। तो चलो मैंने आंसर बता दिया आपको। आंसर फिर मैं आपको बता रहा हूँ, उसका आंसर है 262 रुपए 50 पैसे। आप भी कैलकुलेशन करके देख लेना, आपके सामने भी इसका आंसर आ जाएगा। सीधे तरीके से ही आप कर लेना है कि भाई वो इन हुआ तो 100 रुपये फीस दे दी, फिर टेबल पे बैठा तो 162.50 उसके पास रह गए थे, उसको डबल कर लिया 325 हो गए। फिर वो उस कसिनो से आउट हुआ तो उसने उसके 100 रुपीज़ दे दिए, यानी जब वो दूसरे कसिनो में इन हो रहा था तो उसके पास थे 225 रुपये। इन होने के उसने दिया 100 रुपीज़, फिर उसके पास रह गए 125 रुपये। टेबल पे बैठ के उसका उसने कर लिया डबल, यानी उसके पास हो गया 250। फिर आउट होने के उसने दिया 100 रुपीज़, तो उसके पास रह गया 150। यानी जब वो थर्ड कसिनो में इन हो रहा था तो उसके पास थे 150। इन होने की फीस उसने दी 100 रुपीज़। टेबल पे बैठ के 50 रुपये रह गए थे, उसको करा डबल, 100 रुपीज़ हो गए। और बाहर निकल के 100 रुपीज़ उसने आउट फीस दी। तीसरे कसिनो से बाहर आया तो वो हो गया बिल्कुल 0 नील। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था यार, मैं शुरू से कह रहा था एक छोटी सी ट्रिक के बाद उसको पकड़ो आंसर आ जाएगा। चलो बहरहाल किसी ने नहीं दिया लेकिन मुझे इसका आंसर फिर मैंने ही बता दिया आप लोगों को। तो फिर अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, मजा आया हो, तो ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे भी ऐसे आपके लिए ट्विस्ट वाले क्वेश्चन भी लेकर आएंगे,
माइंड गेम भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। बड़े मजे के व्लॉग आने वाले हैं। चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक अपना आप रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।